Welcome today, everybody, to this session of Doctors Speak with NatureFit. NatureFit एक आयुष प्लेटफॉर्म है जहां हम सभी डॉक्टर्स को जो आयुष प्रैक्टिस के साथ जुड़े हैं, स्पेशली आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, उन्हीं सभी को हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं. आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. यहाँ सभी प्रोडक्ट्स भी जो आयुष रिलेटेड है वो भी आप ले सकते हैं. सो नेचर फिट का मेन ऑब्जेक्टिव या मिशन जो है वो है आयुष एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आगे लेके जाना. तो उसमें हम अपने डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि आयुर्वेदा जैसा जो हमारे वेदों से हम सीखते आए हैं, जो साइंस हैज कम फ्रॉम आवर वेदास, how it can impact and how it can actually heal so many of our modern problems which people are facing. Maximum 80 to 90% of the diseases which are lifestyle disorders can actually be taken care by Ayurveda. और उसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर सचिन नांदेड़कर से. He is welcome sir, welcome to this Doctor Speak session with NatureFit. And Dr. Sachin Nandedkar is practicing in Pune. He is 25 years of practice experience के साथ sir हैं, and we can say an institute in himself with so much of knowledge of Ayurveda. And and इनका जो leech therapy है, it has been like leech therapy is one of the very interesting ways of healing, and it has been featured on National Geographic. He's also been interviewed by National Geographic for his work on leech therapy. And US MTV में भी सर ने participate किया है. एक मूवी है Jackass नाम की, and उसमें भी सर को feature किया गया है. He has been, this is very interesting to know that he has been credited by Harvard for his work in cancer for Ayurveda. And sir, we would like to listen a bit about that as well. And he has a website called heightgrowayurveda.com, जहाँ बहुत ही वो फिटनेस और हाउ आयुर्वेदा कैन बी नाउ नॉट ओनली बी क्यूरेटिव बट ऑन अ डे टू डे फॉर आवर फिटनेस, फॉर स्पोर्ट्स, फॉर लॉट ऑफ दीज थिंग्स, हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प पीपल. तो ये उनकी वेबसाइट पे सभी चीजें हम जान सकते हैं. He has done research in sports medicine and with Ayurveda with a school called Krida Kul. And sir is actually I can say an expert in sports, how Ayurveda can help sports people. और वही चर्चा हम आज करने वाले हैं कि कैसे sports people, one is how Ayurveda basic lifestyle changes that they should adopt for ensuring that their performance in sports is the best. And secondly, अभी summer start हो गई है, बहुत गर्मी है, but sports is also completely ongoing. हम देख रहे हैं IPL चल रहा है, WPL चल रहा है, और बहुत सारे people are now out in the ground, I can say. तो वो लोग अपने आप को कैसे healthy रखें इस बढ़ती गर्मी में, और कैसे हम लोग even for their overall health, not only in summers but their overall health as sports people, how can Ayurveda actually help them? So welcome sir, welcome to this and आपसे थोड़ा आपके बारे में और आपका स्पोर्ट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे. So over to you. हमने काफी साल पहले एक रिसर्च किया था, जैसे क्रीडाकुल करके स्कूल है, वहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन या जो बच्चे स्पोर्ट्स में करियर करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन वो स्कूल था. तो वहाँ जो बच्चे थे, जैसे वो ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो स्टेट लेवल कंपटीशन था, जैसे बैडमिंटन हो गया, खो खो जैसी गेम हो गए, उसमें जो बच्चे थे उनको हमने आयुर्वेद की थेरेपी उनको दी, जैसे स्नेहन स्वेदन या अभ्यंगम है या धारा जैसी ट्रीटमेंट है, वो उन बच्चों पे की गई, तो उनका स्पोर्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा बढ़ गया. जो बच्चे लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे वो स्टेट पे चैंपियन तक बनने में उनको अच्छा असर आया. तो इतना अच्छा असर आयुर्वेदिक थेरेपी का या लाइफस्टाइल का उन बच्चों पे आया. और स्पेशली उस स्कूल में हम रिसर्च करते वक्त हमने उनका सारा प्लान किया था, जैसे ब्रेकफास्ट, डाइट, लाइफस्टाइल,
every things get targeted with Ayurvedic principles. So उसका नतीजा ये आया कि जो उनका रिस्ट्रिक्टेड जोन था स्पोर्ट परफॉर्मेंस का वो एकदम बढ़ गया, एक्सप्लोर हो गया और अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले। तो हमें बेसिकली जैसे आपने कहा कि अभी आयुष के माध्यम से या वर्ल्ड वाइड ग्लोबली भी आयुर्वेदा, नेचुरल थेरेपीज, अलाइड थेरेपीज या अ, हम एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बोलते हैं कि मेन सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस है और उसके साथ में साइक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो एक्चुअली आजकल इतना अवेयरनेस है कि इसमें आयुर्वेदा जैसे साइंसेस भी आगे आ रहे हैं और हमें ये अवेयरनेस बढ़ाना है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी आयुर्वेद का अच्छा खासा रोल है, काफी बड़ा रोल है। क्योंकि जब हमने ये रिसर्च 2-3 साल किया बच्चों में तो हमें पता चला कि इसके काफी अच्छे रिजल्ट है। जब हम स्पोर्ट्स मेडिसिन का सोचते हैं या स्पोर्ट्स मेडिसिन में आयुर्वेदा का क्या रोल है, तो आयुर्वेदा का अपना प्रिंसिपल है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षणम। जैसे प्रिवेंशन इज एंड बेटर देन क्योर। तो स्पोर्ट में एक पार्ट है फिटनेस का, जैसे परफॉर्मेंस किसी खिलाड़ी का बढ़ाना हो तो आयुर्वेद में अच्छी खासी हर्ब्स है, थेरेपीज अलग अलग है। अगर हम वो लेते हैं तो 101% या एक स्पोर्ट में एक प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ जाता है। और आयुर्वेदा में जनरलाइज हमें लगता है कि आयुर्वेदा कोई जनरलाइज चीज है, तो वैसा नहीं है। जिस स्पोर्ट्स में हम इनपुट देते हैं तो वो खिलाड़ी का बॉडी टाइप क्या, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस होता है, उस स्पोर्ट्स पर्सन का गेम कौन सा है, उस गेम में उसका रोल क्या प्ले करने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, एक स्पोर्ट पर्सन है, उसका गेम क्रिकेट है, उसमें वो कीपर है बतौर बैट्समैन है या फास्टर बॉलर है या अच्छा फील्डर है, उस हिसाब से हम थेरेपी लाइफस्टाइल उनका अरेंज करवाते हैं और उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो ये हो गया प्रिवेंशन वाला, फिटनेस बढ़ाने वाली चीज। लेकिन ना उसके आगे जाके आयुर्वेद एज इटसेल्फ स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स मेडिसिन है। जैसे थेरापेटिक प्रिवेंशन हो गया तो क्योर, तो स्पोर्ट्स इंजुरी इट्स अ कॉमन एलिमेंट इन द स्पोर्ट करियर। तो बहुत गेम के हिसाब से स्पोर्ट्स इंजुरी होती है। जैसे बैडमिंटन प्लेयर होगा तो नी इंजुरी या काफ इंजुरी काफी कॉमन रहती है, या बॉक्सिंग जैसे फील्ड हो गए तो इंजुरी अलग हो जाती है। तो इस हिसाब से कोई भी इंजुरी है तो उसमें कॉमन एलिमेंट आता है स्पोर्ट्स करियर में। जैसे लिगामेंट टियर हो जाता है, लिगामेंट इंजुरीज हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है प्लेयर, एक्सीडेंटल इंजुरीज रहती है। तो इसमें आयुर्वेद में लीच थेरेपी जैसा ट्रीटमेंट वो काफी बढ़िया है। जैसे कोई भी लिगामेंट टियर इंजुरी हो तो लीच थेरेपी करके रिकवरी का रेट बढ़ जाता है पेशेंट्स का या स्पोर्ट्स प्लेयर का। तो एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन आयुर्वेदा के बेसिकली 2 रोल्स है। एक तो स्पोर्ट फिटनेस बढ़ाना जिसको हम स्वास्थ्य रक्षण कहते हैं, जिसको प्रिवेंशन कहते हैं, और दूसरा है थेरापेटिक। जैसे कोई स्पोर्ट रिलेटेड इंजुरी भी हो गई तो उसके रिकवरी के चांसेस काफी अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आते हैं। तो आयुर्वेद में स्पोर्ट्स इंजुरी रहेगा तो हम उसको लेप करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, धारा ट्रीटमेंट रहता है, स्नेहन स्वेदन मसाज अभ्यंग रहता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्पोर्ट पर्सन हो, उसका अगर हम बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस कर लें और उसके हिसाब से प्रिसाइज ऑयल अगर यूज करके रेगुलर वो प्लेयर अपना मसाज भी करे, ऑयल भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को लगाए, तो उसका 10, 20, 30, 40, 50, 100 टाइम्स में अपना फिटनेस बढ़ जाता है और प्रोडक्टिव लाइफ। जैसे स्पोर्ट्स में एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है कि अर्ली रिटायरमेंट है या एजिंग है बाद में, तो वो भी बढ़ जाता है प्रोडक्टिविटी। जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर है, उनका करियर काफी लंबा चला और इतना लंबा करियर फिजिबल नहीं होता आजकल, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अगर हम अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल बाइंड कर दे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कुछ थेरेपी धारा या आयुर्वेदिक रसायन का भी रोल काफी बड़ा है। आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, जैसे च्यवनप्राश हम सुनते हैं, वो एक रसायन है, एक टॉनिक है। ऐसा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक थेरापेटिक और स्पोर्ट करियर के हिसाब से अगर हम रसायन भी कुछ स्पोर्ट पर्सन को दो तो उसका फिटनेस बढ़ेगा, उसका एजिंग कम हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसका करियर का लाइफ भी बढ़ जाता है। तो इतना बड़ा रोल आयुर्वेद का एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई फील अबाउट आयुर्वेदा इज कि आपने जैसे बताया कि इट इज कस्टमाइज्ड एज पर एवरी इंडिविजुअल। जो चीज मुझे, अभी आई वाज अ बैडमिंटन प्लेयर, मेरा भी लिगामेंट टियर हुआ था, मुझे पता नहीं था
Nice to talk with you at this moment. I am also regularly playing badminton since 10 years. I am also a sports player actually. राइट, तो हमें पता है, बट यही होता है कि हम अगर मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं तो सभी के लिए एक इलाज, जबकि अभी हमारी, जैसे आपने बताया कि प्रकृति अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारा खान पीन, आई एम अ पंजाबी, आप महाराष्ट्रियन है, सब हमारा, तो बहुत सारी चीजें हैं, जो आयुर्वेदा ये सभी चीजों को देख के हमारे लिए एक थेरेपी देता है, विच इज आयुर्वेद वेरी आयुर्वेद या हाँ, आयुर्वेद का अपना एक प्रिंसिपल है, पुरुषम पुरुषम विक्षेत। जैसे हर एक आदमी का बॉडी टाइप, माइंड टाइप, अलग लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो बिल्कुल। जैसे अभी हमारे पास जो स्पोर्ट पर्सन आते हैं, तो बेसिकली वो दो चीजों के लिए आते हैं, एक तो परफॉर्मेंस बढ़ाना हम्म, प्रिवेंशन के लिए, और दूसरा थेरापेटिक, जैसे कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई तो। लेकिन जब भी हम उनको कोई थेरेपी या लाइफस्टाइल या डाइट डिजाइन करते हैं, डाइट उनको एडवाइस करते हैं या लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं या ट्रीटमेंट कोई देते हैं या रसायन देते हैं, तो क्या क्या हम सोचते हैं, तो बेसिकली उनका स्पोर्ट्स कौन सा है, दूसरा उस स्पोर्ट्स में उनका रोल क्या है। जैसे फुटबॉल हो गया तो फॉरवर्ड है या गोलकीपर है, तो उनका रोल कौन सा है, उनका एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका बॉडी टाइप क्या है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीजें देख के हम वो डिजाइन करते हैं। that's what the तो unique ये thing इसका फायदा क्या है, तो जैसे हमें पता है स्पोर्ट्स में स्टीरॉइड से या कुछ दवा बैन है, तो ये सारी हमारी होलिस्टिक ऑर्गेनिक हर्बल ट्रीटमेंट है, तो उसमें ये चीजों का केमिकल का कोई इश्यू नहीं साइड है, इफेक्ट्स साइड नहीं इफेक्ट, है। हाँ, हाँ साइड इफेक्ट्स उससे नहीं है। आपको फायदा नहीं किया तो आपको 100 नुकसान नहीं करेगा। 101% सेफ है। बायो अवेलेबल हमारा ड्रग, बायो 100% बॉडी में एब्सॉर्ब होता है एज लाइक अ फूड, और वेरी लेकिन हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है तो रिजल्ट भी फास्ट है, लाइक एलोपैथी सडन। ग्रेट ग्रेट। तो अभी हम बढ़ते हैं, कुछ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है, एंड व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस जो गर्मी में यूजुअली भी लोगों को गो थ्रू करते हैं, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर स्पेशली स्पोर्ट्स इनटू स्पोर्ट्स, व्हाट आर द डिजीजेस व्हिच वी कैन सी इन कॉमन कमिंग अप इन दिस सीजन? यस यस। तो स्पोर्ट्स समर सीजन का अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचा जाए, तो इसमें समर सीजन में वात धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हीट की इश्यू बॉडी में बढ़ जाती है, तो उससे सबसे फंडामेंटल बेसिक है कि हाइड्रेट, कोई भी स्पोर्ट पर्सन हो और समर का हम सोचेंगे या इवन आम आदमी का भी, तो हाइड्रेशन बॉडी का कम हो जाता है, तो हमें बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना है या किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर को हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना है, तो उसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से धारा थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी। जैसे बटर मिल्क हो गया, उसका धारा करना एक सिर पे हम करते तो उसको शिरोधारा बोलते हैं। लेकिन अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उसका नी ज्यादा यूज होता है उस स्पोर्ट में, जैसे बैडमिंटन हो गया, तो नी और एंकल आपके ज्यादा यूज हो जाएंगे, आपका शोल्डर ज्यादा यूज हो जाएगा। तो समर सीजन रहेगा और स्ट्रेन आउट हो गया किसी स्पोर्ट प्लेयर का, ये कंप्लेंट हो गया, तो उसके लिए हम उस लोकल ऑर्गन पे भी धारा कर देते हैं या लेप कर देते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट का। दूसरा है कि डाइट के हिसाब से हमें हाइड्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ाना चाहिए, तो उसमें जो फल है जिनका जूस ज्यादा है, जोशी फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए किसी भी स्पोर्ट पर्सन ने, वो उसके लिए काफी अच्छा है। सॉल्ट जो है वो बैलेंस्ड चीज में डाइट में होना चाहिए, सॉल्ट इंटेक ज्यादा कम नहीं रहना चाहिए किसी भी स्पोर्ट पर्सन का समर सीजन में, इससे हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। जब भी सॉल्ट का बात आएगा तो आयुर्वेद में सैंधव ये यूज करना चाहिए, ये मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्स्ट्रा सॉल्ट आप ज्यादा एक्सेस करेंगे तो भी वो किडनी हार्ट के लिए अच्छा नहीं रहेगा, एजिंग हो जाएगा, बालों के लिए अच्छा नहीं, आंखों के लिए, रोशनी के लिए अच्छा नहीं। लेकिन सैंधव अगर आप थोड़ा सा सैंधव नमक 1 कप शुगर वाटर में या किसी भी फ्रूट को आप ऊपर से थोड़ा सैंधव लगाइए और वो फ्रूट खाने में रोज रखिए, तो कोई भी स्पोर्ट पर्सन उसका हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रहेगा, उसको वीकनेस नहीं आएगा। तो जब भी हाइड्रेशन कम होगा, तो इस सीजन का और एक ड्रॉबैक है, वीकनेस जल्दी आ जाता है क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होगा तो मिनरल लॉस होता है, बॉडी का हाइड्रेशन लॉस होता है, तो वीकनेस आता है। तो वीकनेस कम करना है तो गुलकंद जैसी नेचुरल रसायन दवा है, रोज पेटल से उससे बना हुआ गुलकंद है, वो रोज किसी भी स्पोर्ट पर्सन ने इस सीजन में खाया तो बॉडी का हीट बैलेंस रहेगा। उसमें प्रवाल पिष्टी जैसा दवा रहता है, वो अगर ऐड कर दिया तो उससे भी ये चीजें कम हो गई। और हमारे फूड इंटेक में काउ मिल्क लेना आयुर्वेद के हिसाब से अच्छा है, तो उसमें आप मैंगो के साथ काउ मिल्क लेंगे तो और वीकनेस नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ आपका बना रहेगा। इस सीजन में मैंगो जैसा फ्रूट है। या दूसरा है कि आप बटर मिल्क लंच में रखना काफी इसेंशियल है।
काऊ घी ट्वाइस अ डे लेना ही है किसी स्पोर्ट पर्सन को, तो इसे समर से जो ड्रॉबैक आएगा वो रिकवर हो जाएगा। पार्ट टू, दूसरी बात, स्पोर्ट प्लेयर है उसको कहाँ घूमना पड़ता है, तो इस सीजन में और एक कॉमन इश्यूज आता है कि डाइजेस्टिव चीजें खराब हो जाती है, जैसे किसी को लूज मोशन हो जाएंगे, पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, या कॉन्स्टिपेटेड कोई हो जाएगा, या पेट का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उल्टी वगैरह होने की चांसेस ज्यादा अलग है। तो हमारे खाने के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि क्वालिटी हाइजीनिक फूड लेना है, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, प्रॉपर एक ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, इवनिंग स्नैक और मील। लंच में आप राइस या मूंग दाल का खिचड़ी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने रखना ही है, तो इससे पेट अच्छा बना रहेगा। फिर कोलाइटिस जैसी समस्या या जो आंतड़ों के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है इस सीजन में, वो भी कम हो जाएंगे। तो और अगर पॉसिबल है तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये चीज भी फंडामेंटल एंड बेसिक है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी रहेगी, हाइड्रेशन कम नहीं होगा और समर का सीजन आसानी से गुजर जाएगा। So if I just summarize the 4 or 5 जो must do's by any sports person, one is the consumption of buttermilk during the lunch time primarily. आपने जैसे बताया गुलकंद कंज्यूम करना चाहिए, 2 चम्मच तक घी खाना चाहिए उनको, एंड वाटर वाले फ्रूट्स जितने भी हैं आपके, जितने वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, जिनका प्रपोर्शन ऑफ वाटर इज मोर, वो उनको खाना चाहिए। एंड डेफिनेटली आयुर्वेदा दिनचर्या जो एक बहुत ही एक बोलते हैं एक प्रूवन वो है, जब भी वो फ्रूट लेंगे तो उसके साथ में थोड़ा सा सैंधा नमक लेना है, तो हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, ना नमक होना चाहिए, राइट। सो आई वाज जस्ट समराइजिंग कि देयर विल बी अ टेक अवे फॉर पीपल हु आर लिसनिंग कि ये 4-5 चीजें जो बहुत सिंपल है। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट आयुर्वेदा और जो उनका दिनचर्या है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, कि धीरे धीरे हम लोग वो चीजें डाल सकते हैं बहुत इजीली अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो बेटर देन रीचिंग अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू गो फॉर सर्जरीज और एनीथिंग, अगर हम ये चीजें थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट कर ले, एंड जो बोलते हैं ऋतुचर्या, जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका आयुर्वेदा की, ये ऋतु के हिसाब से खाना पीना हर चीज चेंज होती है। सो ग्रेट। सो आई थिंक आपने ऋतु का जैसे उल्लेख किया, तो उसके साथ में और एक मैं बात बताना चाहूंगा। जब भी हमारे पास कोई स्पोर्ट प्लेयर या समर सीजन के लिए कोई भी क्लाइंट्स या पेशेंट आते हैं, तो बेसिकली हम उनका पहले पूरा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस होता है, उसमें हम उनका लाइफस्टाइल क्या है ये देखते हैं और उसके हिसाब से उनका प्रिसाइज डाइट डिजाइन करते हैं। ये पार्ट 1 डाइट मैनेजमेंट, डाइट आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स के हिसाब से उनको स्पेसिफिक डाइट दिया जाता है। दूसरी बात है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है, जैसे सुबह उठने से रात सोने तक वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उस हिसाब से उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दिया जाता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, हम उनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस करते हैं, वो वाता टाइप है, पित्ता टाइप है, कफ टाइप है, ये एनालिसिस हो जाता है। फिर 5वां चीज हम करते हैं कि स्पेसिफिक उनका स्पोर्ट का स्किल क्या है और क्या स्किल एनहांस करना है, उस हिसाब से भी वाता पित्ता कफा उसका प्रोमिनेंस हम निकालते हैं। तो अगर कोई फास्टर एग्रेसिव, कोई फास्टर बॉलर है, तो उसमें पित्ता डोमिनेंसी जरूरी है। अगर कोई स्पिनर है तो उसमें वाता डोमिनेंसी जरूरी रहती है। तो उस हिसाब से हम उनका ये पूरा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और बाद में उनको ये सारी सुझाव दिए जाते हैं। परफेक्ट। अभी हम ये तो हो गया स्पोर्ट्स पीपल के लिए स्पेसिफिकली। इवन आई थिंक मोस्ट इनमें से जो आज हमारे जैसे जो लोग हैं, जो डे टू डे कॉर्पोरेट वर्किंग भी है, उनके लिए कुछ एनीथिंग स्पेसिफिक दैट दे कैन डू अदर देन व्हाट यू हैव सजेस्टेड फॉर समर्स? हाँ, जैसे स्पोर्ट पर्सन, उसके साथ में सारे लोग हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में भी हम देखते हैं आजकल की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफी बड़े पैमाने में है। तो समर में फर्स्ट चीज आपको है कि कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है या आम सब लोगों के लिए भी है कि कोई किसी भी चीजों के एडिक्शन से आप पहले दूर रहिए। तो मे बी स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल इंटेक किसी भी फॉर्म में हो, तो वो इस सीजन में कम से कम रखना है। ये पार्ट 1 है। दूसरा, नॉन वेजिटेरियन फूड है, आफ्टर सनसेट आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है नॉन वेजिटेरियन फूड, तो उससे एजिंग घट जाएगा, ओवर एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा है, अगर कॉर्पोरेट है या आम लोग भी है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हिसाब से योगा या ओंकार जैसा प्राणायाम रेगुलरली करना, ये काफी अच्छा है। या आप स्विमिंग जैसे टूल्स अपना सकते हैं।
तो स्विमिंग से भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और फिजिकल फिटनेस के लिए वो काफी अच्छा है। दूसरी बात है कि रसायन, जैसे समर सीजन हो गया तो हमने आयु मित्र करके एक ग्रैन्यूल्स जैसा हर्ब से बना हुआ एक रसायन बनाया, जो आपको रोज 1 चम्मच गाय के दूध में या पानी में ले सकते हैं, ऐसा ही आप चबा के भी खा सकते हैं। वो वंस इन अ डे लेना है, तो उससे इम्यूनिटी अच्छा रहेगा आपका। समर सीजन में एक्सेस हीट जो जनरेट होगी बॉडी में वो कम हो जाएगी। आपका अग्नि कम हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद के हिसाब से, तो वो अग्नि भी बढ़ा रहता है, डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और स्ट्रेस लेवल और ये चीजें भी अच्छी हो गई तो आपका ओवरऑल हेल्थ फिटनेस भी उससे बढ़ जाएगा। दूसरा आसान बात है कि जैसे आप जो पानी पीते हैं तो वो फ्रीज का बिल्कुल नहीं पीना है। नॉर्मल वाटर या ज्यादा से ज्यादा मटके में डाल के आप पी सकती हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, आपको और इम्यूनिटी और डाइजेशन बढ़ाना है, डाइजेशन का वीकनेस अगर कम करना है, तो पानी में कोई भी गोल्ड का ऑर्नामेंट है, जैसे रिंग हो गई गोल्ड की या बैंगल हो गई, वो 1 लीटर पानी में डाल के उबाल दीजिए, फिर वो गोल्ड का ऑर्नामेंट निकाल दीजिए और सुवर्ण सिद्ध जल हम उसको कहते हैं, वो ठंडा हो देने दीजिए और दिन भर वो पानी पियेंगे तो आपका अग्नि मान दिया, डाइजेस्टिव पावर वीक नहीं होगी, तो वो इस सीजन के लिए काफी अच्छा है। वेरी नाइस। मतलब दिस इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई केम टू नो, क्योंकि अभी तक बोलते कॉपर के बर्तन में पीना चाहिए, बट ये मैं हाँ पहली बार सुन रही हूँ कि हम अगर गोल्ड डालते हैं तो वो गोल्ड की प्रॉपर्टीज भी आई थिंक फिर पानी हाँ, में। तो नहीं, अभी मेटल का मुद्दा आ गया, तो मैं ये भी बात समझा देता हूँ। कॉपर का भी पानी यूज करना है, लेकिन वो विंटर सीजन में अच्छा रहता है। विंटर सीजन में लीवर स्लगिश हो जाएगा, तो विंटर सीजन में आप कॉपर यूज कर लीजिए। ओके। और जैसे ये सीजन होगा तो गोल्ड यूज कर लीजिए। अगर रेनी सीजन है तो आपको सिल्वर यूज करना है। लाइक सीजन ऋतुचर्या है, दिनचर्या डेली रेजिम, ऋतुचर्या सीजनल रेजिम है। तो जैसे ये सीजन है तो गोल्ड यूज कीजिए, विंटर में कॉपर यूज कीजिए, और रेनी सीजन है तो आप सिल्वर यूज कीजिए पानी में उबालते समय, तो वो काफी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इससे हमारा एजिंग नहीं होगा। और आयुर्वेद में है कि शतायुषी, तो आपको 100 साल विदाउट एनी इलनेस आपको अच्छा रहना है, विदाउट मेडिसिन, तो आपको ये टूल यूज करेंगे। ऐसा आप सिद्ध जल, इसको बोलते हैं सिद्ध जल, दवा से बनाया हुआ पानी अगर हम पीते, 70% आवर बॉडीज फॉर्म बाय वाटर, वी नीड वाटर ऑन रेगुलर बेसिस। अगर वो मेडिसिन से प्रभावित अगर हम पानी पिएंगे, समर में गोल्ड से सिद्ध पिएंगे, रेनी सीजन में चांदी से सिद्ध पिएंगे, विंटर में कॉपर से सिद्ध पिएंगे, तो हम बूढ़े होने वाले ही नहीं। Very nice. It is this really, you know, it is a fact that many people will come to know today, because जब ये कॉपर का चला तो एक एक्चुअली होता है ना, एक वो ट्रेंड चल जाता है, तो सब लोग इट्स जनरलाइज बट होल ईयर, होल लाइफ गेट प्लान। लाइक छोटे बच्चे वो कफा के ज्यादा रहते हैं, मिडिल एजेस में पित्ता एसिडिटी बढ़िया है, ओल्ड एजेस में वाता डोमिनेंट रहता है, तो होल लाइफ गेट कवर्ड विद दिस। Right. And one more thing, again, just you know, my personal experience as a sports person as well, कि हमारे लिगामेंट्स हैं, जैसे अभी आपने बोला कि जैसे आप क्यूरेटिव बताते हैं, कि आर देयर सम थिंग्स जैसे आपका अभ्यंग हो गया या कुछ हो गया जो हमें रेगुलरली करना चाहिए टू इंश्योर दैट स्पेसिफिक लिगामेंट्स आर गेटिंग यू नो स्ट्रेंथन्ड ऑन अ डेली बेसिस एज वेल, और कुछ ऐसा व्यायाम है या कुछ एक्सरसाइजेज है जो हम यू नो डेली कर सकते हैं जिससे वो इम्प्रूव हो सकता है जी उनको? जी। जब हम किसी भी जॉइंट के सोचते हैं तो हमारे हैंड से रिलेटेड 3 मेजर जॉइंट्स हैं, लेग से रिलेटेड 3 मेजर जॉइंट्स हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली कमर से रिलेटेड लंबर जो हमारे वर्टेब्रे, वो बेसिकली उनका हेल्थ हमेशा हमें अच्छा रखना है। अगर हमारी बॉडी है, बॉडी इज अ व्हीकल, तो बॉडी अगर कोई भी नया व्हीकल लिया और हमने मूव ही नहीं किया तो वो स्टार्ट नहीं होती, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सेम अवर रिगार्डिंग अवर बॉडी इज नथिंग बट अ व्हीकल, वी आर नॉट अवर बॉडी। आयुर्वेद के हिसाब से हम स्पिरिट्स है, फिर साइकोलॉजी अंदर आ जाती है, फिर बॉडी है। तो बॉडी इज लाइक अ व्हीकल, तो हमें बॉडी घुमानी ही है। अगर एक जगह बॉडी रख देंगे तो वेट लॉस है, मेजर वेट बढ़ना, ये सारी चीजें, तो बॉडी को मूवमेंट है। लेकिन वो मूवमेंट भी एक्सेसिव रहेगी तो भी एजिंग ही है, फेटल है। गलत मूवमेंट अगर किसी भी जॉइंट का हुआ तो लिगामेंट टियर इंजुरी है। तो बैलेंस मूवमेंट चाहिए। तो बैलेंस मूवमेंट में सबसे बेसिक है पूरक, हम उसको बोलते हैं पूरक मूवमेंट। जैसे जो जॉइंट का जो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हर एक जॉइंट का ये वंस इन अ डे 10 के 3 सेट्स
10 बार ये मूवमेंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 3 सेट्स करने हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, हर एक जॉइंट पे करने हैं। हाथ के 3 जॉइंट, पैर राइट के 3 जॉइंट और कमर का 1 जॉइंट। तो राइट 7 जॉइंट के ये करने ही है, मस्ट है। ये बेसिक एक्सरसाइज होगा हर एक के लिए। आज वेदर स्पोर्ट पर्सन हो, कॉमन पीपल भी, रोज करना है आपको। ऑप्शन है कब करना है, व्हाट इज द टाइम, लाइक लाइक इन द मॉर्निंग आप एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं, या मॉर्निंग में ब्रश करके एक आधा फल खा के कर सकते हैं। तो हमारा आयुर्वेद में दिनचर्या काफी प्लान है, जैसे सुबह उठना है, सूर्यास्त के ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्यास्त के पहले। अर्ली वेकअप आप करते हो तो लाइफ प्रोलॉन्ग रहेगा। लेट उठेंगे, लेट शुरू करेंगे तो हेल्थ भी लेट हो जाएगा। तो एक तो आप ब्रश करके कुछ एक आध फल खा के एम्प्टी स्टमक ये मूवमेंट कर लीजिए पूरे बॉडी का, तो बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बॉडी की स्ट्रेंथ आ जाती है। ये हो गया बेसिक बॉडी मूवमेंट्स। ये एक आप सुबह कर लीजिए पार्ट 1, या दूसरा शाम को कर सकते हैं। जैसे लंच कर लिया 1 बजे, 4 बजे डाइजेस्ट हो गया, एक आध फल खाया, 6 बजे भी आप ये कर सकते हैं, या लास्ट प्री डिनर कर सकते हैं, रात के खाने के पहले भी कर सकते हैं। राइट एक्सरसाइज एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि जिसको कोई टाइम नहीं, यू डिसाइड योर टाइम योरसेल्फ, दैट इज मस्ट टाइम। वंस इन अ डे 40 करना मिनट्स, इम्पोर्टेंट है। once in a day 40 minutes per day 5 days a week. Even small kid, small baby in mother's stomach also moving. राइट Even at after birth baby is moving always. Why is राइट moving? Because he is growing. So we want growth, we want to move ahead. तो ये हो गया बेसिक मूवमेंट्स, एवरी जॉइंट बेसिक मूवमेंट। दूसरा बेस्ट फंडामेंटल एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार, सन पोजिशंस। 12 सन पोजिशंस मस्ट फॉर अ डे। तो आप स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 कर दीजिए, 10 कीजिए, 12 कीजिए, 21 कीजिए, 108 भी कर सकते हैं। अगर आप 108 अल्टरनेट डे सन पोजिशंस करेंगे तो बीमार पड़ने वाले ही नहीं है, पेट भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये हो गया सन पोजिशंस, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सारे योगा के जो पोस्चर्स है, जैसे खड़े हुए हैं, बैठ के है, पेट पे सो के है, पीठ पे है, ये भी काफी अच्छे हैं। और दूसरा हो गया, ये सारा होने के बाद में शवासन, प्राणायाम, ओंकार, ये सारी चीजें भी ब्रीदिंग के लिए और साइकोलॉजिकली स्ट्रेस रिलीज होने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गई बेसिक एक्सरसाइज। थेरापेटिक का पूछेंगे तो जब भी कोई स्पोर्ट इंजरी के पर्सन हमारे पास आते हैं तो हम प्रिसाइज उनको एक्सरसाइज लिख के देते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप करते तो रिकवरी हो जाता है। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन थेरेपी, these are the complete package for everybody to live 100 years healthily and happily. That's why I think Ayurveda and yoga are called like, you know, sisters बोला जाता है, या उनको बोला जाता है, बिकॉज दोनों ही एकदम हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। एंड योगा एक्ट्स मोर फॉर प्रिवेंटिव। अगर आप करते ही रहेंगे तो आपको, जैसे आपने बताया, कि बीमारी होगी ही नहीं। एंड और एक्सरसाइज का और एक बात है, अगर हाँ, इफ यू आर अदर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर देयर, लाइक एरोबिक्स है, जिम है, आप योगा करते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्विमिंग को जा सकते हैं, आपकी कहाँ पे टेकड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो ये करने के पहले बेटर है आप आपके डॉक्टर का एडवाइस, कोई भी आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर जिनको इनके बारे में जानकारी है, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम करते हैं, ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो फिर वो वही करेंगे, आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस करेंगे। हम पेशेंट का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस करते हैं, उनका सब सोचते और बताते हैं कि अगर वो एरोबिक्स कर रहे हैं तो वो कीजिए, करना चाहिए उनको, या एरोबिक्स छोड़ के आप योगा कीजिए या साइकिलिंग कीजिए या स्विमिंग करके, हम उनका वैसा एडवाइस उनको देते हैं, वो और प्रिसाइज हो जाता है। और जिम में भी बॉडी जिम, कोई लोग जिम जाते हैं तो उसमें प्रिसाइजली कैसे एक्सरसाइज करना है, जैसे पूरे के पूरा बॉडी टाइप एक ही सेटिंग में करना है, या बॉडी पार्ट डिवाइड करके करना है, या एक दिन कार्डियो करना है बाद में बॉडी टाइप करना है, या कार्डियो करके बॉडी टाइप का एक्सरसाइज करना है, ये भी हम प्रिसाइजली एडवाइस दे सकते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम इंजरीज, इसको आपका बॉडी टाइप कौन सा है ये जानने की जरूरत है। एक्चुअली मैक्सिमम इंजरीज इसीलिए होती है कि पीपल आर जस्ट लाइक कि, यू नो, माय फ्रेंड इज रनिंग 21 किलोमीटर, तो मैं को भी कर सकती, मेरी बॉडी कर सकती है। बट हर एक की कैपेसिटी अलग है, हर एक का, जैसे आपने बताया, बॉडी टाइप अलग है, उसकी जॉइंट्स की स्ट्रेंथ अलग है, तो हर चीज वो देखना ही पड़ता है। हमारे यहाँ वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के बच्चे बहुत सारे आते हैं, छोटे हाइट ग्रो आयुर्वेदा का वेबसाइट है,
तो right, उनको करियर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में करना है, तो उनका हाइट ज्यादा चाहिए उनको। right, तो right. अगर वो बच्चे जिम में जाते हैं तो हम ऑलवेज उनको इंसिस्ट करते हैं कि खड़े होके वेट उठाना नहीं है, Okay, क्योंकि उससे हाइट पे बुरा असर आता है। okay, okay, okay. हाँ, But actually, does it work? Like, अगर हम कुछ चीजें करें तो हाइट बढ़ सकती है, or is it only genetically that हाँ, it नहीं, has? जेनेटिक एक कॉज है, लेकिन Right. अदर 33 कॉजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। वी कैन प्लान एंड ग्रो योर हाइट। Okay, okay. So we तो will do a फ्रॉम separate session on that then, या because अभी वी हैव 12 ईयर एज ग्रुप ऑफ स्पोर्ट की, जो हाँ, बच्चे खेलते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन है या करियर करना चाहते हैं, उनका 12 टू 15 एज है, वो हमारे पास आते हैं 2-3 साल, तो उनका फीट में हाइट ग्रो होता है, एक एक फीट हाइट बढ़ा है बच्चों का। oh really? Okay, okay. तो That's मेरा good. थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया हमारा पॉइंट, तो मुझे ये कहना था कि अगर कोई बच्चा है वो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलता है, उसको हाइट बनाना है, लेकिन वो जिम जा रहा है और तो उसको खड़े होके वेट नहीं उठाना है, तो वो रॉन्ग बंदा एक्सरसाइज हो। हाँ, हाँ, बंदा वो बुरा असर आएगा उसके वॉलीबॉल पे, उसके वो बास्केटबॉल पे और उसके हाइट पे। तो इसलिए राइट, आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर गलत किया तो उसका रिजल्टेंट भी गलत आता है। ये तो आ जाएगा, राइट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक द अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी हाँ, एक्टिविटी कर रहे हैं, आर वी फिट इनफ टू डू दैट, और अगर वो नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी वी शुड अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है कि एक वही चीज करना है, वी हैव सो मेनी अदर सब्स्टिट्यूट बाय विच वी कैन, जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो सकता है। और जस्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू so just regarding exercise, you are not a tree, move. That राइट, is one proverb is there. या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, It is must everybody whoever watching this from my behalf, आप आपका बॉडी टाइप जानिए और आपको रोज आपका एक एक्सरसाइज चुनना है जो रोज करना है 40 मिनट्स अ डे 5 days a week. That is must nowadays to expand your lung capacity, to expand your cardiac capacity, to expand your metabolism and digestion, to expand your psychological capacities. एंड आप आपके पास वो जा सकते हैं आपके क्लिनिक में आपका अपना बॉडी टाइप जानने के लिए, और हमारे Every ऐप पे भी वो लोग अपना बॉडी टाइप जान सकते definitely, please visit, download Nature Fit app. Everybody related to nature fit, any requirement regarding sports medicine, summer season or seasonal regime, diet, lifestyle, you are always welcome at any time. Yes, sir. We came to know so many things. एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है जो एक्चुअली इम्प्रॉम्प्टू एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो काफी लोग, जैसे वी हैड सेलिब्रिटीज, अभी तो आधे जो सेलिब्रिटीज नहीं होते वो तो लाइट में आते ही नहीं है, बट बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बट देन दे आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एंड दे आर सफरिंग। सो ये कहाँ मिसमैच हो रहा है फॉर पीपल हु थिंक दे आर फिटनेस, वो बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक है, बट और वो बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, बट देन दे आर फॉलिंग ऑफ। तो ये हाँ, क्या क्या मैंने जैसे कहा कि हाथी काफी बलवान है, लेकिन वो मछली जैसा स्विमिंग नहीं कर सकता। इसलिए राइट, जो एक्सरसाइज टाइप वो कर रहे थे वो गलत था उनके बॉडी टाइप के लिए। राइट, 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 जैसे आग है, वो बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, अगर आप उसमें रॉकेट पेट्रोल डालेंगे तो आग और फैलेगा। तो हम जो इंसिडेंट सोचते हैं कि अरे ये सेलिब्रिटी था, कितना फिट लग रहा है, लेकिन उसको कार्डियक अरेस्ट एक्सरसाइज या करता है, कार्डियक अरेस्ट कैसे आ गया? तो जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज है उसके बॉडी टाइप के लिए गलत था पूरा। गलत था, इसलिए राइट, जो रिजल्टेंट आना चाहिए फिटनेस का, वो फास्ट रिवर्स एजिंग हो गया, कार्डियक राइट, एक्टिविटी खत्म ही हो गई उसमें। ये पार्ट वन एक हो गया। और दूसरा है गलत डाइट। जैसे आयुर्वेद का अपना डाइटेटिक्स है, जैसे आप फ्रूट और मिल्क, दूध और फल मिला के खाएंगे तो वो आपका नुकसान, डिजेनरेशन बढ़ा देगा, ऑटो इम्यून सिस्टम को गलत, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बॉडी के बढ़ जाएंगे। ये राइट, बात है। जैसे खाने के बाद में नहाना नहीं है, राइट, ये ऐसी चीज है। जैसे काउ घी 1 स्पून अ डे मस्ट इन योर डाइट। ऑयल बैलेंस फॉर्म में मस्ट है योर डाइट में। जैसे घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घी पूरा बंद कर दो, राइस से शुगर बढ़ेगा, राइस पूरा बंद कर दो, यही चीजें गलत है जो एजिंग फास्ट बढ़ा रही है। तो राइस भी प्रोपोर्शनेट में लंच में मस्ट है। राइस दाल घी आपके खाने में चाहिए, बटर मिल्क चाहिए, गाय का दूध प्रोपोर्शन मात्रा में चाहिए, ये चीजें चाहिए। और ये जो बाकी की चीजें हैं, या जल्दी आप सोइए, रात को जागना कम कर दीजिए। एडिक्शन आपका हिडन होना है चाहिए, कि आपका लाइक साइक्लिक एडिक्शन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपका साइकिल यूज कर लिया, यूज कर लिया, यूज कर लिया, अब सडन एक छोटे से एडिक्शन से भी फ्यूज उड़ जाता है। जैसे फ्यूज है, हमारा फ्यूज रहता है लाइक अ लाइफ, आवर बॉडी
तो वोल्टेज बढ़ा, उसने कम किया, बढ़ा कम किया। एडिक्शन, ड्रिंक्स ले रहा है, सैटरडे एवरी सैटरडे ड्रिंक्स नॉनवेज, सैटरडे नहीं नॉनवेज, एंड थोड़ा सा ज्यादा एडिशनल प्रेशर था और बढ़ गया एक लिमिट पे। उसी मोमेंट में नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एक्सरसाइज करने के लिए ये लोग जाते हैं, उधर ही फ्यूज उठ जाता है। हो तो जाता ये है। हिडन कॉजेस है जो मॉडर्न साइंस में समझ में नहीं आता। आयुर्वेदा का डाइटिक जैसे आयुर्वेद में और एक बेसिक है कि फर्मेंटेड फूड ज्यादा न खाए, नहीं या खा- स्प्राउटेड, ज्यादा एक्सेस स्प्राउटेड रहेगा तो भी रेनल या लीवर या हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। कर सकते तो हैं। आयुर्वेद का अपना डाइट है, ये हिडन कॉजेस है। इससे हमें लगता है ये आदमी फिट था लेकिन इतना अर्ली कैसे चला गया, तो ये हिडन कॉजेस उसमें है। राइट। थैंक यू सो मच सर, मतलब आज मेरे को लगता है, एंड बीइंग नोइंग कि स्पोर्ट्स पर्सन क्या क्या गो थ्रू करते हैं, आई एम श्योर दिस इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर किया फॉर बोथ स्पेशली द स्पोर्ट्स पीपल एंड इवन जनरल ऑडियंस, उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं। एंड आई एम श्योर आफ्टर दिस सेशन एवरीबडी विल टेक अवे समथिंग that they can do and add in their daily regime, which will take them one step closer to good health. So Yeah. thank you so much for Yeah, joining us. from my side, I want to thank all Nature Fit team, you also, even all the viewers watching this, taking time and watching this our podcast. Just be aware regarding your health, and I want to thank all of you regarding taking time, taking initiative, and like listening our conversation. So summer season है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, धारा, शिरोधारा या धारा जैसी थेरेपी जरूर करवाइए अपने पास वाले अच्छे लाइक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर करवाइए। अपने सेहत का ध्यान रखिए। आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा से स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। Yeah, thank you so much sir, thank you, Thank thank you. you. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste. Yes.